Assalamu alaikum. Today our topic is component of nervous system. नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे जितने भी बिहेवियर हैं उसके पीछे एक हेडक्वार्टर की हैसियत से वो परफॉर्म करता है। हेडक्वार्टर की तरह पूरे के पूरे हमारे बिहेवियर को मैनेज करता है। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी बिहेवियर हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स पर डिवाइडेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें न्यूरॉन को समझना होगा। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक यूनिट है जो कि ये से ब्रेन, हम लोग ब्रेन के सेल्स भी कहते हैं। ब्रेन के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा होता है वो न्यूरॉन कहलाता है। ये अगर लंबाई यहाँ इसके बात की जाए तो ये 1 इंच के 10वें हिस्से से लेकर 4 फुट तक लंबे होते हैं और ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को देखें तो आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। इस तरह का ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले है जी डेंड्राइट्स। ये जो दरख्तनुमा नजर आने लगी है, दरख्त की शाखों की तरह ये डेंड्राइट्स हैं। ये साथ साथ एक न्यूरॉन खत्म होता है उसके साथ दूसरा न्यूरॉन खत्म होता है तीसरा न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट्स है ये मैसेज रिसीव करता है। आगे ये सोमा, ये जो बॉडी आपको नजर आ रही है इसको सोमा कहते हैं। डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करके सोमा में भेजता है। सोमा के अंदर, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पता है डीएनए पाया जाता है। यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता हुआ ये एक लंबी सी आपको शाह नजर आ रही होगी। ये लंबी सी जो आपको नजर आ रही है इसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन से मैसेज, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट पाई जाती है जो कि एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ से मैसेज गुजरता हुआ टर्मिनल बटन्स तक जाता है और टर्मिनल बटन्स के साथ लाइट सा जो है हफीफ सा हला होता है, वहां से जंप करते ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर हमें इसके मैकेनिज्म को बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ इतना पढ़ना है कि एक न्यूरॉन किस तरह फंक्शन करता है और उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर की लेबलिंग पता होना चाहिए और एक मैसेज किस तरह ट्रांसफर होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में, आपको इसके बारे में हाउ नो होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं जी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स पर डिवाइडेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर टू पार्ट्स पर डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स पर डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में पाया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है और उसको कवरेज देता है। उससे हटके ये इसके क्या करता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके जितने भी अंदर अमाल होने लगे हुए हैं, मेंटल प्रोसेस होने लगे हुए हैं, उनको मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कंट्रोल करता है। बेसिकली इसका काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना क्योंकि ये उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन तक मैसेज आते हैं और ब्रेन से मैसेज जाते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को दरियाफ्त करने का जो सेहरा है वो चार्ल्स बेल उसके सर है। उसने सबसे पहले ये सेल्स दरियाफ्त किए थे जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, कि किस तरह मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से मैसेज वापस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक आता है। ये दो तरह के पाए जाते हैं न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन सेंसेस से ब्रेन तक लेकर जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन से वापस लेकर आते हैं हमारे सेंसेस तक।
आगे हम बात करते हैं जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली टू फर्दर कैटेगरीज पे डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमोशन वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फाइट और फ्लाइट का। जब भी हमारी बॉडी को ऐसी सिचुएशन जहां फाइट या फ्लाइट की जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जब एनर्जी चाहिए हो तो पीछे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका काम क्या होता है, फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में हमारी हमारी जो आंख की पुतली है उसको फैला देना, हमारा जो सलाइवा है उसे इनहिबिट करना, हार्ट जो हमारा रेट है उसको एक्सीलरेट कर देना, हमारे जितने भी ये इंटरनल निज़ाम है इनको इनकी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करके और बॉडी के जिस स्पेसिफिक पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है उस स्पेसिफिक पार्ट को एनर्जी फ्राहम करना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। उसके बाद जब सिचुएशन गुजर जाती है और हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स को, जो बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट हुए होते हैं उन्हें स्लो डाउन अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे, अपनी नॉर्मल पोजिशन पे लेकर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने अभी दो पार्ट जो हैं उनको डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अगर हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम का एक हेडिंग है और दूसरी हेडिंग रोल ऑफ ब्रेन। मतलब ज्यादा उन्होंने एम्फसाइज जिस पे किया हुआ है वो ब्रेन पे किया हुआ है, तो इसलिए हम भी ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है, जितने भी बायोलॉजिकल टॉपिक होते हैं ये मेमोराइजेशन वाले टॉपिक होते हैं, इसके अंदर कंसेप्चुअल कोई बात नहीं होती। इन्हें याद करने के डिफरेंट ट्रिक्स हैं। आप टेबल बना के याद करें, आप डायग्राम बना के याद करें, ग्राफ बना के याद करें, क्योंकि ये सारे के सारे मेमोराइजेशन वाले टॉपिक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की।